विमल नेगी मौत मामले में घिरी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्षी दल भाजपा भी इसे भुनाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक दल राजभवन भी पहुंच गया है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 5 मुख्य मांगे उसके सामने रखी हैं। इस दौरान भाजपा ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाकर विमल नेगी की मौत के साथ एचपीपीसीएल में हो रहे भ्रष्टाचार की भी जांच करवाने की मांग राज्यपाल से की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा है कि विमल नेगी के परिवार ने बार बार सीबीआई की जांच की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमेशा झूठ बोला। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से मिलकर ये 5 मुख्य मांगे रखी हैं और कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो। प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए। अंततः वह परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग के लिए गए और आखिरकार हाई कोर्ट ने पक्ष सुनने के पश्चात सीबीआई की जांच के आदेश दिए। और ऐसी सूरत में जब सीबीआई के जांच के आदेश हो गए, उसके बाद अगला घटनाक्रम जो है वो सारी चीज़ की जानकारी माननीय राज्यपाल जी को भी हमने दी और आप सबके साथ भी हमने साझा की है। एसपी शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गंभीर आरोप डीजीपी के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप एसीएस होम के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर लगाते हैं, पूर्व डीजीपी के खिलाफ लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर लगाते हैं। पुलिस एक अनुशासित संगठन है, यानी कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन इस प्रकार से पत्रकार वार्ता में इस हद तक जाना, वो समझ में सबके आता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए। जो भी कुछ कहा, जो कुछ किया उनने, वो मुख्यमंत्री की सहमति से किया, मुख्यमंत्री की जानकारी में सारी चीजें की। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो उन्होंने बातें कही हैं, डीजीपी के ऊपर आरोप लगाए कि चिट्टा के तस्करों को संरक्षण देने की बात कही, ये और भी गंभीर मामला है। ऐसी सूरत में जांच होनी चाहिए थी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। मैं सारी डिटेल में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने भी सारी बात को बार बार सुना भी है और सारी बात को बारीकी से देखा है, रिपोर्ट भी किया है। लेकिन एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आते हैं, कहते हैं कि 2 दिन तक मुझे तो जानकारी ही नहीं थी पत्रकार वार्ता में। और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहते हैं कि अगर परिवार के लोग मुझसे मांग करते, सीबीआई की मांग करते, तो मैं सीबीआई की जांच के आदेश देता। कितनी बार करनी थी बात? परिवार के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार सीबीआई की जांच की मांग की। और उल्टा ये हुआ कि सीबीआई की जांच के बाद, आदेश के बाद, सीबीआई को जो रिकॉर्ड सुपुर्द करना था, वो प्रदेश सरकार ने करने से बाधा डाली, उसको रोका गया। ऐसी सूरत में जब सीबीआई की टीम शिमला आकर के एसपी शिमला से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक संपर्क करती है, तो एसपी शिमला कहते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं किसी निजी कार्य से बाहर गया हूं, और रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए मना किया। और आपने इस बात को देखा कि मुख्यमंत्री जी ने एक और विषय, एक पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ विषय का जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें कहा कि अगर हमें जानकारी मिली कि उसको फॉर्मेट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट किया था उसको रिट्रीव कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शक जो था, आशंका जो थी, वो सही साबित हुई, क्योंकि सबूत को नष्ट करने की बात मुख्यमंत्री ने एक तरह से स्वयं स्वीकार की है। और इसके अलावा जो गंभीर टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने की है हाई कोर्ट के जज के फैसले को लेकर के, हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, कि हिमाचल प्रदेश के किसी पुलिस के अधिकारी को इस जांच में शामिल ना किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है।
मुझे लगता है कि वो टिप्पणी से उनको बचना चाहिए थी, वो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कोर्ट के खिलाफ एक तरह की अवमानना है, कोर्ट का फैसले का अपमान है। और आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कितने जो है जज जो है वो हिमाचल के रहने वाले हैं। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले तो सरकार ने, क्योंकि एसपी ने बात कही कि हम जो एलपीए में जाने वाले हैं, एलपी में जाने का फैसला मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत फजीयत हो गई, सोचा होगा कि उसके बाद उन्होंने इस फैसले को बदल दिया, उसमें गए नहीं। अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की है उस सारी चीज़ को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो पर्टिकुलर जो एसपी ने जिस प्रकार से जो वायलेशन की है सारे सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल की, तो मुझे लगता है कि उनकी तो बर्खास्ती होनी चाहिए थी। ऐसी सूरत में आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो हम मिले, हमने 5 पॉइंट पर अपनी बात कही है। और बात ये कही है, पहली बात ये है कि जो सुनिश्चित किया जाए कि बिमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत जो के साथ जो छेड़खानी की जा रही है वो नष्ट करने की सरकार जो प्रयत्न कर दे, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी हमने राज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप जो है वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में हो, सीबीआई की जांच के जो है वो परिधि में वो भी आए, ये भी हमने इसमें बात की है। चौथी बात हमने कही है कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन HPPCL में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी को भी सौंपा जाए, ये भी हमने बात कही है। और उसके बाद पांचवी मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये गंभीर आरोप जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगे हैं, ये सरकार में बैठे बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और जो पावर प्रोजेक्ट जो पेखुवेला, आखिरकार इस सारी चीज की जानकारी हमको चाहिए कि पूरे प्रदेश में सारे विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.5 साल से बंद करके रखे हैं, लेकिन पेखुवेला के प्रोजेक्ट के लिए रात के 2:30 बजे तक भी अफसरों को कार्यालय में बुला करके काम लिया जाता है। उसके पीछे क्या है? और जो ऑडिट का पैरा भी बना है जिसमें पर्टिकुलरली जो EOT जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बिना जो 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात, वो भी गंभीर आरोप है। ऐसे में ये सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके हिमाचल प्रदेश में रहे, जहां मुख्यमंत्री का नियंत्रण समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया, एक अनार्की का एक वातावरण खड़ा हो गया, सारी मशीनरी जो है गवर्नमेंट की जो अब फेल हो गई, अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, विधायक मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में हमारा बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। इस बात को लेकर के हम बड़ा स्पष्ट पहले दिन से हम कह चुके हैं कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसमें एक मुद्दा नहीं, अनेकों लड़ी है, कड़ी है सारी चीज को लेकर के। लेकिन बिमल नेगी के परिवार के साथ इसलिए है, उस परिवार के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो आने वाले समय में। बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। दोषी उसके पीछे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है, नेताओं ने किया है, अधिकारियों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से अपनी बात कही।